हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी इफ़्ला चल रहा था तो कल पिछले क्लास में इफ़्ला के स्थापना उसका चुनाव प्रेसिडेंट सबके बारे में बात हो चुकी थी। तो उसके पहले अध्यक्ष कौन थे, फिर लास्ट टॉपिक अध्यक्ष तक बात हुई थी। आज जो सम्मेलन होगा इफ़्ला के सम्मेलन, तो जब स्थापना हुआ था 1927 में, तो इसका फर्स्ट सम्मेलन था वो 1927 में। फिर इसके बाद बढ़ते गया। ये जल्दी जो है ना, अभी तक हर जगह हुआ है सम्मेलन, लेकिन भारत में बस एक ही बार सम्मेलन हुआ था इसका। भारत में बस एक ही बार सम्मेलन हुआ था 1992 में, 1999 में हुआ था। दिल्ली में हुआ था ये। तो ये उसमें भी ये हुआ था किस लिए, रंगनाथन के सम्मान के लिए हुआ था। उनका बहुत बड़ा योगदान है एक लाइब्रेरी साइंस में। तो उनके 100वां जन्मदिन पे इफ्ला ने ये आयोजन किया था कि बोला था कि जो इस बार का सम्मेलन जो होगा 1992 का, वो भारत में होगा, दिल्ली में, रंगनाथन के सम्मान में। तो फर्स्ट टाइम भारत में जो था फर्स्ट टाइम भारत में जो था सम्मेलन हुआ था। इसका सम्मेलन में जो हुआ था सम्मेलन हुआ था फर्स्ट टाइम जो हुआ था भारत में हुआ था 1922 में हुआ था, भारत में बाद में कि दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में हुआ था। नहीं तो अभी तक अब कोई सम्मेलन दिल्ली भारत में नहीं हुआ है। फर्स्ट सम्मेलन बस 1992 में हुआ था। उसमें भी रंगनाथन के सौम्य जन्म बर्थडे पे हुआ था, सौम्य जन्मदिन पे हुआ था। उसके सम्मान के लिए ऐसा किया गया था। फिर उसके अभी 20 से लेके 25 तक ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 20 में जो है ना, पहला सम्मेलन ऐसा है कि जो कैंसिल हो गया था कोविड की वजह से। 2020 में जो है ना, सम्मेलन इसका कैंसिल हो गया था। उसके बाद फिर एक बार ऑनलाइन हो गया था। उसके बाद जो 21 में हुआ था, वो ऑनलाइन हुआ था। ये कोविड की वजह से ही ऑनलाइन हुआ था। और फिर मैथ्स का करेंगे। फिर ये सम्मेलन अक्सर जो है ना, अगस्त में ही होता है, अगस्त सितंबर जुलाई अगस्त में, इस तरह से। कभी सितंबर में चल जाओगे, लेकिन अभी अगस्त होता है, जुलाई अगस्त में। उसमें 6 दिन का होता है, 17 से, जैसे 19 हो गया, जैसे 24 से 30 हो गया, इस तरह की में होता है, 24 से 28 हो गया, इस तरह से होता है। 4, 6 या 7 दिन के लिए का होता है ये और सम्मेलन इसका। तो 2020 से सम्मेलन उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो 19 का भी होगा। तो इसका सम्मेलन जो होता है ना, इसका सम्मेलन को ना WLIC कहते हैं। इसका सम्मेलन को वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस कहते हैं। इसके सम्मेलन को बोला जाता है, सम्मेलन को इफ्ला का सम्मेलन है, मतलब विश्व पुस्तकालय और सूचना कांग्रेस कहते हैं। तो इसका इफ्ला का सम्मेलन है, इसी से संयोजित करते हैं इसको, कि जो 2019 का इफ्ला WLIC सम्मेलन कहाँ हुआ था, इस तरह से कहते हैं। तो 19 का जो हुआ था 24-30 में हुआ था, 24-30 अगस्त को हुआ था। और हुआ था तो एथनिक ग्रीक में हुआ था 2019 का। उसके बाद 20 में हुआ था, 20 में हुआ था आपको, जो कैंसिल कर दिया था ऑनलाइन, ये कोविड की वजह से। तो 20 में कैंसिल हो गया था, और 21 में फिर ऑनलाइन हुआ था फिर, तो वो भी कोई जगह नहीं है कि कहाँ ऑनलाइन हुआ था। फिर 22 में जो हुआ था वो हुआ था आयरलैंड में, 24 से 23 उसका चला था। और कहीं कहीं वर्कबुक में, कहीं कहीं पढ़ोगे तो उसमें 2016 से भी दिया है। बहुत वैसे ज़्यादा हर जगह अगर लिस्ट निकाले तो पूरा लिस्ट दिया जाएगा, तो 1927 से लेकर अभी तक 25 तक। लेकिन उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। उस फर्स्ट वाला जो 1927 में हुआ था वो, और फिर भारत में जब फैला हुआ था, पहले सम्मेलन हुआ था 1992 में ये। फिर 1916 पढ़ लेंगे, कोलंबिया में हुआ था। फिर 17 में पोलैंड में हुआ था, 18 में भी हुआ था लमपुर में। फिर 18 का 19, फिर 20 में कैंसिल हो गया था। फिर 21 में ऑनलाइन ही हुआ था। तो 22 में फिर हुआ था, 22 में हुआ था दुबलिन में। तो उसके बाद 22-23 का हुआ, फिर 24 का, फिर 25 का। इस तरह से इसका सम्मेलन 25 तक का सम्मेलन पढ़ लेते हैं। तो बात कर लेते हैं कि इफ्ला का सम्मेलन की बात कर लेते हैं। पहला सम्मेलन जो था 1900, जब स्थापना हुआ था 1927 में, तो जहाँ स्थापना हुआ था वो क्या था, एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड का। तो यहाँ पे ये स्थापना हुआ था, फर्स्ट सम्मेलन हुआ था, ये पहला सम्मेलन। उसके बाद भारत का सम्मेलन, जो पहली बार भारत में सम्मेलन, तो ये इंपॉर्टेंट है ना, कि जो पहली बार जो भारत में हुआ था, तो पहली बार भारत में 1992 में हुआ था, दिल्ली में हुआ था। और क्यों हुआ था, दिल्ली में हुआ था, उसमें रंगनाथन, इसी के सम्मान के लिए, रंगनाथन के ही सम्मान के, रंगनाथन जी के सौम्य बर्थडे पे। तो इस टाइम इसका जो है, इसके सम्मान के लिए, तो ये कह सकते हैं कि सम्मान के लिए, इसके सम्मान के लिए सम्मान में किया गया था। तो फर्स्ट टाइम है ये, तो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट टाइम जो भारत में हुआ था, दिल्ली में हुआ था, ये तो इंपॉर्टेंट है। फिर 2016 से बात करते हैं, फिर तो बहुत सारे, लेकिन उतना नहीं। तो 2016 से बात करते हैं। 2016 में जो हुआ था कोलंबिया में। फिर 2017 में पोलैंड में हुआ था। 2018 में जो हुआ था कोलालमपुर में हुआ था। फिर 19 में जो हुआ था, उसका पूरा नाम इफ्ला, 19 में इफ्ला ILIC, ये
ये जो है ना, ये सम्मेलन इफ्ला के सम्मेलन को कहा जाता है WLIC, वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस। तो तो इसका हुआ था तो 19 में इफ्ला का सम्मेलन जो हुआ था एथनिक में हुआ था, एथनिक ग्रीक में हुआ था। ये होता हमेशा जुलाई अगस्त में होता है, ये 6-7 दिन का ही होता है, कभी जब 4 दिन का ही हो जाता है। तो ये हुआ था 24 से 30 अगस्त को। 20 में 2020 वाला तो कैंसिल हो गया था। 2020 का जो इफ्ला मुझे तो कैंसिल हो गया था, ये कैंसिल था। काउच था कोविड था, उसके कारण ये कैंसिल हो गया था। फिर 21 में ऑनलाइन हुआ था, तो उस टाइम में तो उसी टाइम कोविड से ही ज़्यादा ऑनलाइन ही हो गया ना। तो जो 21 में हर मीटिंग होता था कमेंट ये ऑनलाइन ही होता था। तो इफ्ला LIC ये जो ऑनलाइन हो गया था, ये ऑनलाइन हुआ था। ये हुआ था 17-19 अगस्त को। ये क्वेश्चन पूछता है कि विजुअली जो है ना सब कौन सा सम्मेलन हुआ था। तो ये ऑनलाइन हुआ था ना, तो ये जो है ना विजुअली जो है ये पहला सम्मेलन है जो हुआ था। तो ये पहला सम्मेलन है 2021 वाला, ऐसा पहला सम्मेलन था। फिर 2022 में जो हुआ था वो हुआ था दुबलिन में, आयरलैंड में हुआ था। ये हुआ था 28 अगस्त। मैक्सिमम देखो ना अगस्त में ही हो रहा है, देखो अगस्त में ही मैक्सिमम होता है ये। तो 4-7-6 दिन कैसा होता है सम्मेलन होता है। तो इफ्ला का सम्मेलन हो गया। पहली बार याद रखना है कि भारत में कब हुआ था। तो 1992 में पहली बार भारत में हुआ था, दिल्ली में। तो हमेशा जो है ना मिड अगस्त में ही होता है। तो 23 में नीदरलैंड में हुआ था। 23 में जो हुआ था नीदरलैंड में हुआ था। तो यहाँ भी हुआ 21-25 अगस्त, 21 से 25 अगस्त हुआ था। ये हो गया 21, 22, 20, 19, 18, 17 हो गया। और 23 का और 24 में जो हुआ ये दुबई में हुआ था। दुबई में हुआ था, दुबई में हुआ था। ये भी हुआ था 19 से 23 अगस्त। तो सब जो है मिड नंबर में है, मिड सब है ना, 19-23 है, 17-19 तो अभी अगस्त चल रही है, लेकिन कितना है 10 ही है। तो अगस्त अभी हुआ नहीं है 25 वाला, क्योंकि ये मिड अगस्त में होता है। तो अभी अगस्त वाला जो है ना वो हुआ नहीं है। अगस्त जो है 25 मिला अभी हुआ नहीं है, लेकिन बोल दिया गया है कि हुआ नहीं है, लेकिन ये होगा। कहाँ होगा? काजाकिस्तान के अस्ताना में होगा। ये कांग्रेस केंद्र वहाँ होगा। और ये जो होगा अभी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये अभी जिसमें करंट में होगा तो करंट भी आ जाएगा। ये 89 वाला होगा। ये 89 हुआ तो 88 हुआ, ये 87 हुआ, ये 86 हुआ, इस तरह से हो गया। लेकिन ये जो हुआ ये इंपॉर्टेंट है। ये 89 वाला होगा। ये 2025 में होता है। ये करंट के रूप में भी पूछा जा सकता है, करंट में भी। तो ये जो होगा ये इफ्ला का WLIC का ये जो होगा काजाकिस्तान अस्ताना में था। वहाँ पे कांग्रेस केंद्र वहाँ होगा कि कांग्रेस केंद्र में होगा। ये भी होगा कब? 18 से 22 अगस्त को। अगर 18 से 22 अगस्त में इफ्ला का जो 25 वाला सम्मेलन होगा। तो ये सम्मेलन हो गया। अब इसके कार्यक्रम पढ़ेंगे। कुछ कार्यक्रम है, जैसे यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल है, फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफी है। तो ये सब इसका कार्यक्रम ये है कि जो कुछ कुछ तो बंद भी हो गया है। जैसे एक जो है ये यूबीसी जो है ये बंद हो गया है। ये यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोलर ये बंद हो गया है। ये 1974 में ये स्टार्ट हुआ था। तो इसका बंद हो गया था। इसका काम था कि जो इसके अंदर जो समस्त पुस्तकालय है समस्त पुस्तकालय द्वारा सामान्य कार्यक्रम के आधार पर ग्रंथों को समरूप सूची तैयार करना। इसका काम था कि जो उसका जो सूची होगा, कैटेगरी जो भी बनाया जाता है वो सब तैयार करने इसका काम था। पर ये बंद हो गया है 2003 में। इसका बंद कर दिया गया है। तो एक है ISBD था। डिस्क्रिप्शन तो ये था जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन ये था। ये चालू हुआ था। तो इसका स्थापना हुआ था 1971 में। इसका भी यही काम था कि जो कुछ ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये सब जो है। तो ये हो गया। और भी एक तो और जो है इसका कार्यक्रम है। फिर एक रणनीति कार्यक्रम भी है। तो वो कार्यक्रम पढ़ लेते हैं। जिसका कि यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोलर UBC है। यह है कि 1974 में इफ्ला द्वारा UBC का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, जिसके अंतर्गत समस्त पुस्तकालय द्वारा सामान्यीकरण के आधार पर ग्रंथों का समरूप सूची तैयार की जाती थी। तो ये 2003 में बंद हो चुका है। दूसरा है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन ISBD। ये इफ्ला द्वारा
ग्रंथात्मक विवरण को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवीकरण के लिए सन 1975 में समरूपता प्रदान की गई। फिर 1961 से 1975 के मध्य विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद मत होने पर आईएसबीडी का निर्माण हुआ था, एसबीडी का गठन हुआ था। वर्तमान में आईएसबीडी के आधार पर ही ग्रंथालय विवरण तैयार किए जाते हैं। बहुप्रचलित विविध विधि AACR और आईएसबीडी पर निर्भर है। फिर तीसरा है कि मशीन रीडेबल कैटेगरी MARC, ये MRC आप बाद में भी पढ़ेंगे MRC इसके बारे में। तो इसका भी तकनीक विकास के कारण 1966 में फॉर्मेट पर विचार किया गया एवं सन 1961 में MRC नामक जारी की गई। फिर विश्व में अलग अलग देशों द्वारा UNIMARC मार्क, UK मार्क और जैसे मानक भी तैयार किए गए, जिन्हें पुनः 1999 में लेटेस्ट जो है तो MRC 21 के नाम से ही जानकारी से जारी किया गया। ये हो गया। अब इफ्ला के अवार्ड दो टॉपिक बच गया है, एक प्रकाशन हो गया है, एक अवार्ड बच गया था। प्रकाशन और अवार्ड पढ़ लेते हैं। इसके प्रकाशन की बात करते हैं। फर्स्ट प्रकाशन है इफ्ला जनरल लाइब्रेरी। तो ये त्रिमासी, इसकी फ्रिक्वेंसी त्रिमासी है। ये शुरुआत है 1975 में और ये है कि इफ्ला की ओर से SAGE साग द्वारा प्रकाशित किया जाता है ये। फिर लाइब्रेरी और सूचना मतलब लाइब्रेरी एंड सूचना जो इन्फॉर्मेशन साइंस है, लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस तथा सूचना की स्वतंत्रता के क्षेत्र में ये अकादमिक पत्रिका है, एकेडमी एक पत्रिका है जो इसके लेके सूचना जो साइंस है, इन्फॉर्मेशन साइंस के लेके। फिर इसका और से प्रकाशन इफ्ला एनुअल है, इफ्ला डायरेक्टरी है, ये बैनुअल है इसका फ्रीक्वेंसी। फिर नेशनल एंड इंटरनेशनल प्लानिंग है। और इससे पिछले वाले क्लास में बताया था कि ये सिस्टर लाइब्रेरी अवधारणा दिया था। ये जो नोट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि जो ये सिस्टर लाइब्रेरी का अवधारणा किसने दिया था, तो इफ्ला ने सिस्टर लाइब्रेरी का अवधारणा दिया था। और फिर एक दो पॉइंट है कि इफ्ला एंड यूनेस्को संयुक्त रूप से डिजिटलीकरण और संरक्षण पर सर्वेक्षण प्रकाशित करते हैं। मतलब इसको DP कहते हैं, डिजिटलाइजेशन और फिर सर्वेक्षण होता है तो इसको DP कहते हैं, जो ये इफ्ला जारी करता है। फिर इफ्ला और यूनेस्को स्कूल लाइब्रेरी घोषणा प्रकाशित किया था पहली बार 1999 में, दोनों मिलकर ने किया था। स्कूल लाइब्रेरी घोषणा पत्र घोषित किया था। फिर मल्टी कल्चर लाइब्रेरी और मैनिफेस्टो प्रकाशित किया था 1909 में। फिर इफ्ला यूनेस्को जो है ना ये घोषणा पत्र जो किया था, मैनिफेस्टो जो किया था फॉर द डिजिटल लाइब्रेरीज के लिए 2011 में किया था ये लोग। फिर अनुच्छेद 19 के तहत राइट के अनुच्छेद 19 के तहत व्यक्तियों की स्वतंत्रता के सिद्धांत उनका पृष्ठपोषण किया था ये इफ्ला और ये इफ्ला द्वारा ह्यूमन राइट्स के लिए यूनिवर्सल रिस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन राइट्स के अनुच्छेद 19 के तहत ये किया था। फिर इसके अवार्ड अब बात कर, अवार्ड ज़्यादा ये नहीं है, कहीं बस मिलता है। एक साकी सेलम कॉन्फिडेंट ग्रांट है ये जो अवार्ड है। दूसरा है द मार्गरेट विजन स्टीम्स फेड फॉर रीजनल, और ये है अवार्ड है ये डेवलपमेंट के लिए है। फिर जे डायरन इफ्ला और OCLC के द्वारा है ऑल के ये करियर के लिए डेवलपमेंट के लिए ये भी है। ये अवार्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसका इफ्ला का अवार्ड, ये ज़्यादा कहीं बहुत ये करके मिलता है। इसका अवार्ड एक ही बस अवार्ड है कि डॉक्टर साकी सेलम का जो है ये पूछा जाता है, ये वाला है, इस पर चांस होता है कि पूछ सकता है, बाद में कि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो आज की क्लास में इफ्ला खत्म हो गया, इंड हो गया। अब दूसरे में एक दो संघ बचा है, बस एक संघ बचा है, तो वो होने के बाद संगठन की बात होगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।